सड़क का भ्रष्टाचार बारिश में दिखने लगता है। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि सड़क चीख चीख कर कहने लगती है कि हां, मुझे बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। सड़क ये कहने लगती है कि हां, मुझे बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे का गमन हुआ है। सड़क पर चल रहे हैं तो संभल कर चलिए। कितने दिन से कह रहा हूं, कहीं किसी मोड़ पर आपका भी जानलेवा गड्ढों से सामना हो सकता है और वो गड्ढे आपकी जान ले सकते हैं। कुछ गड्ढे नजर आ रहे हैं और कुछ गड्ढे फिलहाल भ्रष्टाचार की डामर में ढके हुए, जो जरा सी बारिश में धाराशाही हो जा रहे हैं। मानसून की बारिश ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए। रोज आंख खुलती है, मोबाइल उठाता हूं और सोशल मीडिया पर वीडियो आने लगता है, आज यहां सड़क धंस गई, कल वहां पुल ढह गया। इन सड़कों पर, इन पुलों से कौन गुजरता है? आप और हम गुजरते हैं। हर रोज हम लोग न जाने कितनी सड़कों से गुजरते होंगे, लेकिन अब ये सड़कें ही डराने लगी। इसलिए आज सोचा है हर तस्वीर पर विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए और सोचिए, आखिर सड़क जानलेवा है या नहीं? पोडियम दिक्कत तो नहीं करी? सब दिख रहा है ना? गुरुग्राम हरियाणा देखिए, ट्रक कैसे गड्ढे में समा गया है। देखिए आप, ये ट्रक है भाई, इंसान को तो छोड़ दीजिए, ट्रक ये देखिए। बड़ोदरा गुजरात, कोई चल रहा है, अचानक पुल बीच से टूट जाता है और 9 लोग की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। मां चीख रही होती है, बचा लो मेरे पति को, मेरे बच्चों। नोएडा यूपी, ये देखिए, अब इस सड़क में कौन चल सकता है? नीचे से भ्रष्टाचार बोल रहा है कि मैं हो गया हूं। झुंझुनू राजस्थान में देखिए, इस तरह से चमचमाती सड़क और बीच में पाताल लोक। इसके अलावा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश देख लीजिए और बिलासपुर छत्तीसगढ़ देख लीजिए, यहां तो खैर नाला है। अब इन मौत के गड्ढों में संभल कर चलना पड़ेगा। इन मौत के गड्ढों में संभल कर चलना पड़ेगा। बड़े बड़े शहरों की सड़क, ये देखकर डर लग रहा है। ये जानलेवा गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। कितना भ्रष्टाचार हुआ इन सड़कों को बचाने में। देश के कई राज्यों से जानलेवा गड्ढों की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो देखिए जरा ये वीडियो देखिए। गुरुवार को दिन की शुरुआत ही इस तस्वीर से हुई। हरियाणा के हाईटेक शहर गुरुग्राम की ये चमचमाती सड़क भी भ्रष्टाचारियों के कुकर्म से ढकी थी। जरा सी बारिश हुई और गुरुग्राम की साउदर्न पेरिफेरल रोड की ये सड़क धंस गई। सड़क पर हुए गड्ढे में एक भारी भरकम ट्रक भी धंस गया। इस सड़क पर 15 दिन पहले सीवर लाइन डाली गई। सीवर लाइन डालने से मिट्टी नरम थी, ऊपर से मानसूनी बारिश हुई, जिसकी मार ये सड़क झेल नहीं पाई और जैसे ही सड़क से एक ट्रक गुजरा, सड़क भरभरा कर धंस गई। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से जैसे ही ये तस्वीर चर्चा में आई तो विस्तार न्यूज की टीम मौके पर पहुंची। कहां? दिल्ली नहीं, गुरुग्राम में। हमारे सहयोगी प्रत्युष सिंह ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। पहले आप ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद जितने गड्ढे मैंने दिखाए हैं इन सब गड्ढों पर बात होगी। आज भ्रष्टाचारियों पर खुलकर बात होगी। इन्हें यह लगता है कि एस्टीमेट पास कर देंगे, इन्हें यह लगता है कि ऐसे ही जाके इंस्पेक्शन कर देंगे, इन्हें यह लगता है कि भ्रष्टाचार के पैसे से अपनी जेब भर लेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। इस भ्रम में मत रहिएगा। विस्तार न्यूज है, आपके भ्रष्टाचार की एक एक परत खोल कर रख देंगे। देखिए। मिट्टी माटी इसमें सारी बह के चली गई पानी। सारी प्रशासन की गलती है, प्रशासन काम ढंग से नहीं कर रहा।
इस सड़क को बनाने से लेकर रख रखाव और मरम्मत हर मोर्चे पर लापरवाही हुई है। सीवर लाइन डालने के बाद मिट्टी जमने में करीब 20 से 30 दिन लगता है, लेकिन इस सड़क को बनाने वाले ठेकेदारों को इतनी जल्दी थी। पैसा मिलता है ना, जल्दी सड़क बनाओ, इंस्पेक्शन कराओ, इंजीनियर सो के रिपोर्ट लो और जाके कहो भाई साहब सड़क बना दिया, पैसा दो। एक दिन इंतजार किए बिना नरम मिट्टी पर ही सड़क बना दी। देख लीजिए नतीजा क्या हुआ। यह सड़क बारिश से पहले मई में भी एक बार धंसी थी, मरम्मत भी कराई गई, लेकिन मरम्मत करवाने वालों ने भी करप्शन के घोल से सड़क बनवा दी जो मानसूनी बारिश को भी झेल नहीं पाई और ट्रक गुजरने से कराहते हुए धाराशाही हो। गुरुग्राम के गड्ढे वाले सड़क की अभी चर्चा ही हो रही थी कि महाराष्ट्र के नागपुर से एक तस्वीर आ गई। नागपुर में उद्घाटन से पहले एक पुल धंस गया। नागपुर के न्यू कामठी और ड्रैगन पैलेस को जोड़ने वाला यह पुल 5 साल से बन रहा था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही जनता का करोड़ों रुपया पुल के साथ पानी में बह गया, क्योंकि इस पुल को भी करप्शन के दीमक ने खोखला कर दिया था। सोचिए, अभी बुधवार को ही बड़ोदरा से खबर आई थी, यहां महिसागर नदी पर बना पुल एकाएक गिर गया, जिसमें 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब आप सोचिए, इन मौतों का जिम्मेदार ये 45 साल पुराना पुल है या फिर इस पुल की देखरेख करने वाला ये सिस्टम। बड़ोदरा के बाद अब उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित शहर नोएडा की सड़कों का हाल भी देख लीजिए। नोएडा में प्रति व्यक्ति आय 10 लाख रुपए से ज्यादा। यह शहर उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है, लेकिन यहां की सड़कों का हाल गांव देहात जैसा हो गया। बीते शुक्रवार को हुई बारिश में सेक्टर 100 की सड़क पर 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया। समझ रहे हैं आप, 15 फीट गहरा गड्ढा। कोई अगर इस गड्ढे में गिर जाए तो क्या होगा। अब राजस्थान के झुंझुनू में बड़ी सड़क भी देख लीजिए। यह सड़क भी 12 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई है। भगवान कसम, ये 12 करोड़ रुपया लगता है 10-12 रुपया। अभी उद्घाटन होना बाकी था, लेकिन उससे पहले ही बारिश ने सरकारी तंत्र की पोल खोल और करप्शन के बहाव को यह सड़क सह नहीं पाई। मानसूनी बारिश के साथ ही जनता का 12 करोड़ रुपया स्वाहा हो गया, भस्म हो गया। आप इस सड़क की तस्वीर वॉल पर डालिए वॉल पर। ये देखिए आप, ये सड़क है, ये पाइप है। मतलब आप समझ सकते हैं, उद्घाटन से पहले 12 करोड़ की सड़क बह गई। उद्घाटन से पहले भाई, उद्घाटन से पहले देखिए, ये 12 करोड़ रुपया बह रहा है। ये सड़क नहीं बह रहा है, ये आपके और हमारे टैक्स का पैसा बह रहा है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि राम राज्य आ गया है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं। बस इसीलिए बार बार ये सवाल करूंगा कि आखिर सड़क जानलेवा है ये सिस्टम। अब आपको कुछ आंकड़े भी बता देता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1977 से लेकर 2017 तक, यानी 40 साल में 2000 पुल गिर गए हैं। हर साल करीब 50 पुल करप्शन की चोट से गिर जाते हैं। हर महीने करीब 4 पुल भ्रष्टाचार की मार से जर्जर होकर ढह जाते हैं और कई पुल अपने साथ कई जिंदगियां भी बहा ले जाते हैं, जिंदगियां भी खत्म कर देते हैं। ये तो बात देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरों की। अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी सड़कों पर भ्रष्टाचार का तारकोल डाला गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी 5 जुलाई को नेशनल हाईवे राजस्थान के झुंझुनू की तरह धंस गया। कुछ दिन पहले ही आपको ग्वालियर की सड़कों का हाल भी दिखाया था, कैसे महल रोड पर 13 दिन में 13 जगह गड्ढे हो गए थे। ग्वालियर की यह सड़क भी 4 करोड़ की लागत से बनी थी, लेकिन इसे भी ठेकेदारों ने खोखला बनाया, जो पहली बारिश की मार भी झेल नहीं पाए। इंदौर में भी ऐसा ही हुआ। शहर के बीचों बीच बनी सड़क बारिश के कुछ दिन में गड्ढों में बदल गई। मध्य प्रदेश में सड़कों का क्या हाल है इस रिपोर्ट में देख लीजिए। फिर आगे छत्तीसगढ़ में किस तरह से गड्ढे हैं ये भी दिखाऊंगा। पहले देखिए मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट। कह सकते हैं कि इस सड़क में जितना भ्रष्टाचार हुआ है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि लगातार 10 दिन में 10 बार ये सड़क धसक चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जैसे ही सड़क धसकती है वैसे ही यहाँ पर कंक्रीट डाल दी जाती है ताकि इस भ्रष्टाचार को दबाया जा सके, लेकिन जब बारिश होती है तो उसके बाद ये बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। विजयनगर की सड़क से जुड़ता हुआ यह रोड है, जहां से हजारों की संख्या में रोज वाहन गुजरते हैं, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन। तो ये जो हिस्सा है
ये हिस्सा पूरा खाली नजर आ रहा है। यहाँ पे मुर्रम है, ये मुर्रम से और मिट्टी से इस गड्ढे को भरा गया था। जो ड्रेनेज लाइन डली थी, नर्मदा की पाइप लाइन डली थी, उसके बाद ये बनाया गया था। ये देखिए, हाथ लगाने से ही ये बिखर रहा है, यानी कि कितना घटिया क्वालिटी का ये बना होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी मानसूनी बारिश में सड़कें बह रही हैं। बलरामपुर की ये सड़क देख लीजिए, देखिए जरा, दिखाइए। 3 जुलाई का वीडियो है, 3 जुलाई का वीडियो है। प्रधानमंत्री जनवन योजना के तहत यह सड़क बनी थी, लेकिन भारत के विकास की रफ्तार जो सरकार ने देखी, उसे जिम्मेदार अधिकारियों के करप्शन ने खोखला कर दिया, खोखला कर दिया। जनता के टैक्स के पैसों से बनी यह सड़क जिम्मेदारों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। करप्शन पूजा है, भ्रष्टाचारियों का करप्शन पूजा है, धर्म हो गया है धर्म। और इसका नतीजा आपके सामने है। देखिए कैसे करोड़ों की यह सड़क बीच से ही धंस गई। सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया है और सड़क में कई फीट गहरी खाई हो गई है भाई, खाई हो गई। इसके अगले ही दिन 4 जुलाई को भी सड़क में भ्रष्टाचार की एक और तस्वीर सामने आई। पेंड्रा के गांव की ये सड़क देखिए, कैसे ये सड़क भी बीच में धंस गई है। कुछ महीने पहले ही सड़क बनकर तैयार हुई थी, लेकिन एक बार बारिश हुई और करोड़ों की सड़क धाराशाही हो गई, धाराशाही हो गई।